कांग्रेसियों को क्या हो गया, क्या लगता है, क्या बुराई है संघ में? वो जो सामाजिक संगठन है, समाज के हित में बहुत सारा काम करता है, भेदभाव मिटाता है, समरसता का अभियान चलाता है, तमाम तरह के जो जात पात है उसके खिलाफत भी काम करता है, आदिवासियों को शिक्षित करने के वर्ग में भी काम करता है, उनको रोजगार के क्षेत्र में भी काम करता है। फिर ऐसे संगठन की खिलाफत क्यों कर रहे हैं? यदि उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाएं, अपनी योजनाओं का भी बखान करें कि इसका भी लाभ लोगों को दिलवाइए, तो अच्छी बात है। ये तो देखिए ब्रजेश जी, इसके पीछे यदि कांग्रेस खिलाफत कर रही है, उनकी मुखालफत हो रही है, तो उसकी मुख्य वजह वही है जो संघ से निकली हुई एक ब्रांच, संघ से निकले हुए लोगों ने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी ने 60-65 साल का कांग्रेस का राज खत्म कर दिया। उनको ये डर है क्योंकि ये संघ जो है बिल्कुल वैचारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। लेकिन संघ के जो अनुषंगिक संगठन जो काम कर रहे हैं देश और समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में, और जिस तरीके के वो ड्यूटेशन के साथ काम करते हैं, चाहे कहीं पर आपदा आ जाए, आप देखिए वहाँ एनडीआरएफ की तो बाद में पहुँचती है, कई जगह वहाँ पर पहले संघ के स्वयंसेवक पहुँच जाते हैं, तत्काल आसपास के इकट्ठे होकर वो काम शुरू कर देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, देश भर में अलग अलग वर्ग के बीच में वो जो काम कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा है जो लगातार लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो जो जोड़ रहे हैं संघ, उसकी संघ से निकले हुए लोग या संघ की एक शाखा कह सकते हैं हम, जो हालांकि अधिकृत तौर पर नहीं है, लेकिन संघ से जुड़े हुए लोग ही इसमें हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलता है कि बीजेपी में जो नेता हैं वो संघ से आए हुए हैं ज़्यादातर प्रमुख पदों पर। अब तो पीएम सीएम भी वही है, वो भी प्रचारक रह चुके हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस का ऐतराज उसको लेकर है। वो ये जो संघ को लेकर जो अस्पृश्यता है, ये जो उस दौर में शुरू हुई थी जब संघ राज से जुड़ी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ऐसा दखल नहीं था, नई नई पार्टी थी, संघ भी नया नया था। उनको लगा कि जो है संघ एक अलग विचारधारा हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो नेहरू जी के दौर में वो महात्मा गांधी का जब हत्या हुई तो उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, ये संघ ताकत बढ़ा रहा है, तो उन्हें फिर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये प्रतिबंध लगते रहे, लेकिन आप इस प्रतिबंध का औचित्य क्या है, ये आप ये बताइए। मध्य प्रदेश में साल 2010 में प्रतिबंध हटा दिया गया संघ पे से। उसके बाद आप बताइए संघ ने कहाँ कौन सी गलत गतिविधियों में संघ के लोग पाए हैं? संघ अच्छा ही काम करता हुआ दिखाई दिया प्रदेश में। अन्य राज्यों में प्रतिबंध हटा है, वहाँ पे भी अच्छा काम करता हुआ दिखाई दिया। और ऐसा भी नहीं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध हट गए हो तो आपको चीफ सेक्रेटरी से लेकर कर्मचारी तक संघ के कार्यक्रम में दिखने लगे हों। और संघ चूंकि राजनीतिक दल नहीं है तो इसलिए कोई बंदिश ही नहीं है। अब आप ये देखिए ना कि घनश्याम पिरोनिया जी बैठे हैं हमारे साथ, ये भी संघ से आए, राजनीति में है। निगम आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं, राजनीति में है। यूपीएससी का चेयरमैन आ जाते हैं, वो संघ पृष्ठभूमि को होते हैं। कॉलेज के वाइस चांसलर संघ पृष्ठभूमि को होते हैं। जो की पोस्ट है, देश का प्रधानमंत्री संघ पृष्ठभूमि का है। जब की पोस्ट पे बैठे हुए लोग उस संगठन से जुड़े हुए आते हैं तो उनके नीचे जो काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी, उन पर प्रतिबंध लगाने का औचित्य क्या है? संघ की विचारधारा को तो प्रधानमंत्री इंप्लीमेंट करा रहे हैं ना, संघ की विचारधारा को किसी राज्य का मुख्यमंत्री इंप्लीमेंट करा रहा है, तो वो अधिकारी की क्या बिसात है कि जो उसको रोक ले? अधिकारी को जो निर्देश मिलेंगे, जो सरकार जो कहेगी वो उसको करना है। तो निश्चित तौर पर ये प्रतिबंध गैर जरूरी था, इसका कोई मतलब नहीं। और जो आप भले प्रतिबंध लगा लीजिए, वो खुले रूप पे नहीं आ रहा है, बाद में तो शाखा में जा ही रहा है यदि उस विचारधारा का है तो। और जिसको नहीं जाना है वो बिल्कुल नहीं जाएगा। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है। संघ किसी को घर से उठाकर तो लाता नहीं कि आप हमारे शाखा में आइए, या संघ किसी के पर दबाव नहीं डालता है। तो उस तरीके की स्थितियां हैं। तो प्रतिबंध गैर जरूरी था, जबरदस्ती चल रहा था, अच्छा हुआ हटा दिया। तो रविंद्र जी, गैर जरूरी था, उचितहीन था, प्रतिबंध हटा दिया, अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश में तो 2010 से हटा हुआ है, तो यहाँ तो कौन से बड़े अधिकारी कर्मचारी आपने संघ की शाखाओं में देख लिए? और संघ ऐसा कौन सा काम करता है कि नहीं जाना चाहिए? पीएम संघ के, सीएम संघ के, यदि विचारधारा को और जो एजेंडा है उनको लागू करना है तो सीएम पीएम करेंगे, अधिकारियों का क्या औकात? तो फिर विरोध क्यों? यह सिर्फ एक वजह जो प्रभु जी कह रहे हैं, डर है आपको। जो डर इंदिरा गांधी को सता रहा था वही डर अब आपको सता रहा है कि ताकतवर और बढ़ जाएगी, संघ की ताकत बढ़ जाएगी तो आप और कमजोर हो जाओगे, क्योंकि वो हिंदुओं को एक कर लेते हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल डर नहीं है। हिंदू को ये नहीं है कि मतलब एक विचारधारा से जुड़ करके काम कर रहे हो। हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी सनातनी है वो सनातन को मानता है, चाहे वो कांग्रेस में काम कर रहा हो, चाहे वो भाजपा में काम कर रहा हो, चाहे वो बहुजन में काम कर रहा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में या अन्य दलों में काम कर रहा हो। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि वो अगर सनातन का है, मानने वाला है, तो वो केवल भाजपा ही है। ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एडिटर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि संघ विचारधारा से जुड़े हैं, जिसको जाना है वो जाएगा, नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है उसमें। बात इतनी सी है
कि जिस संगठन के लिए न पहले रोक थी ना अभी कोई रोक है, लेकिन उस पर इतना बड़ा जो है वो खड़ा करना कि बहुत बड़ा वो क्या खड़ा बहुत किया? बड़ा- जी आपकी पार्टी के नेता ही इस पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार संघ के खिलाफ बोलते रहते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया था दोबारा। तो लगातार आपके नेता ही बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस लाइन पे नहीं है। आप बहुत सही बात कर रहे हैं, कांग्रेस में आप जैसे नेताओं की जरूरत है। नहीं, हम आपका विपक्ष नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं जिसको संघ की शाखा में जाना होगा वो जाएगा, नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही बात है, मेरा कहना ये है कि मैं कोई विचारधारा और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये हिंदुस्तान है, इसमें सबसे पहले जरूरत क्या है। पूरे दुनिया का इतिहास देख लो, सारे देशों में केवल बात होती है रोटी कपड़ा और मकान, बेरोजगारी पे बात होती है, भ्रष्टाचारी का मुद्दा होता तो उस पर बात होनी तो चाहिए। ये तो आपकी पार्टी को भी महंगाई सोचना पे चाहिए बात था ना होनी रविंद्र चाहिए। जी, जब लेकिन प्रतिबंध यहाँ लगा रहे पे थे इन चीजों पे बात क्यों, तो इन पर हिंदू प्रतिबंध मुस्लिम- लगाने की जरूरत क्या थी? बीजेपी कांग्रेस या आरएसएस इस तरह की बातों में पूरा समय जाया होता है। मैं चाहता हूं कि देश को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें चर्चा भी तो स्वस्थ करनी चाहिए। करता कौन है? अगर किसी- तोमर जी, एक- तोमर जी, नहीं, एक- मैं तोमर कह जी रहा हूं ना, सुनिए, करता मैं कौन बात है? कर रहा हूं, मैं राहुल कर रहा हूं गांधी ना। करते हैं, अगर दिग्विजय सिंह आपने करते मुझे हैं। बुला लिया तो मैं कर रहा हूं ना, मैं भी तो कोई बात कर रहा हूं, मैं भी तो इसी देश का नागरिक हूं ना। तो आप तो एक मेरी पार्टी बात को को भी तो समझाइए ना, समझना अपनी चाहिए। पार्टी को। ये तो आपकी मैं- व्यक्तिगत राय हो गई ना। देखिए, मैं सबको समझा दूंगा। सबसे पहले तो मैं जिससे बात कर रहा हूं मैं उसकी बात करूं पहले। हमारी आपकी चर्चा हो रही ना यहाँ बैठ करके, हम चर्चा में स्वस्थ बात करें। हम विरोधाभासी बात, इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, इससे काम चलने वाला, इससे किसी नौजवान को रोजगार मिल जाएगा क्या? इससे महंगाई कम हो जाएगी क्या? इससे भ्रष्टाचारी पे हमको समझ जाएगा क्या? बिल्कुल सही है। ये सारी चीजों पर विचार करना होगा। मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। तो आपकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं ना तोमर साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पूरा विपक्ष भी ऐसी बात करने लगे तो असल मुद्दों पर ही बात हो महाराज, असल मुद्दों पर ही बात हो। आप क्या अकेले से नहीं है ना केवल क्रेडिट देते रहेंगे या कुछ आगे बढ़ेंगे? मेरा तोमर निवेदन स्वीकार करिए। साहब, तोमर साहब, तो यही तो आपको अपनी पार्टी आपकी पूरी साथ दे, वही बात करे रोजगार की, वही महंगाई की बात करे, वही रोजी रोटी कपड़े की बात करे, तो निश्चित तौर पर उसी पे बात होगी। प्रतिक्रिया क्यों देते हैं आप? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो चर्चा होती है। पूरी पार्टी बात कर रही है, पूरी पार्टी देश हित में ही काम कर रही है।